इसी में 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो होने वाली आगामी पीईटी, डी ट्रिपल एसबी तथा रेलवे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आज हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हमारे नए टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन नंबर 1, वो दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर हम ये समझें कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे X% लाभ पर बेच दिया और उसे Y% कम में खरीदता तथा 1 रुपये यानी कि A रुपये कम में बेचता तो उसे Z% का लाभ होता। तो ऐसी स्थिति में अगर क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। वो ये बनता है कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू 10⁴ अपॉन 10 100 प्लस माइनस जेड 100 प्लस माइनस वाई माइनस 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है लाभ या हानि। अब जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए का मतलब क्या 1 रुपये, एक्स का मतलब 5%, वाई का मतलब 5% कमी है, जेड का मतलब 10% का लाभ है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये प्लस माइनस ए है यानी कि ये आपका हो जाएगा -1। इसमें दे रहा है कि 1 रुपये कम में बेचता है यानी कि माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में दे रहा है कि 10⁴ तो इसको 10⁴ हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपान 100 प्लस माइनस जेड। अब यहाँ पे अगर देखें तो जेड किस में है, जेड का लाभ हो रहा है तो ये 100 के साथ प्लस 10 हो जाएगा यानी कि ये 110 हो जाएगा। और उसके बाद इंटू 100 प्लस माइनस वाई, 100 प्लस माइनस वाई का मतलब 5% कम है तो 105 नहीं बल्कि क्या 95 होगा। ये हो जाएगा आपका गुणे 95। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा -100 प्लस माइनस एक्स, एक्स क्या लाभ हो रहा है तो ये प्लस में होगा। तो ऐसी स्थिति में माइनस ये हो जाएगा 105 और गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। ये फार्मूले से सॉल्व करने का तरीका है, बाकी हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जस्ट अभी बताते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा -10⁴ का मतलब ये हो जाएगा 10,000। अगर इन सभी में से हम 5 और 5 यानी कि 25 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी कि 22 और गुणे 5 कितनी बार 19 बार, माइनस 5 21 बार और गुणे 5 20 बार। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 कितनी बार 4 बार, तो ये ऊपर आपका हो गया माइनस में है और ये ऊपर हो गया 400 और बटे 22 गुणे 19 कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 8 हासिल 3, 19 दूना 38 और 3 कितना हो जाएगा 41 और फिर माइनस 21 दूना 42, ये हो गया 420। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -400 और बटे क्या हो जाएगा माइनस में 2, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 200 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे कितने में 5% लाभ पर बेच दिया। तो मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ये कितना है X रुपये। इसको अगर 5% लाभ पर बेचा तो X का कितना हो जाएगा मेरे भाई 105%। ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 कितनी बार 21 बार, ये 21x अपान हो जाएगा 20। ये हो गया आपका पहली कंडीशन में SP यानी कि SP1। अब बताइए, कह रहा है कि इसी क्रय मूल्य को अगर X की बजाय कितने में 5% कम में खरीदता, यानी कि X में नहीं बल्कि X का कितना 95% में खरीदता, तो ये बताइए इसको सॉल्व करिए। 5 कितनी बार 19 बार, 5 कितनी बार 20 बार, तो ये हो गया 19x अपान 20। ये हो गया आपका CP। और कह रहा है कि
इसे 10% का लाभ होता, यानी कि अगर इसे बेचता तो 10% के लाभ पर बेचता, तो ये होता कितना 19x/20 का कितना 110%। ये हो गया आपका SP2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 9 99 9, 11 1 11 और 9 कितना हो गया 220। और इसके साथ है x और अपान ये हो गया 200। ये क्या हो गया आपका दूसरे कंडीशन में आपका हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था बीच में, क्या कि 1 रुपये कम में बेचता, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1 रुपये। कितना आएगा 1 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यही चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1 रुपये। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस 1 रुपये है तो हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 209x अपान कितना हो गया 200, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेप SP हो जाएगा 21x अपान 20, और ये कितना है 1 रुपये। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये है आपका 209x पहले से अपान 200, और इसके डिफरेंस के साथ इसको हर इसका बराबर करेंगे तो 210x अपान 200 बराबर 1। अगर इसको सॉल्व करें तो 209 210 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x अपान 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल गई 200 रुपये, और यही हमारा क्या है CP है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने बिजली का प्रेस 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा इसे 16.50 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। ज्ञात कीजिए बिजली के प्रेस का लागत मूल्य कितना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए उस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो बेसिक क्रय मूल्य था वो कितना था x रुपये था। अब कह रहा है इसको बेचा जा रहा है कितने में 10% के लाभ पर, यानी कि ये x का कितना हो जाएगा 110/100 में बेचा जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x अपान 10। ये इसका क्या हो जाएगा SP1। क्लियर। अगले स्टेप में क्या बन रहा है, कह रहा है कि इसे 10% कम में ख़रीदा गया होता, यानी कि ये x के बजाय कितने में x के 90% में ख़रीदा गया होता, तो इसका CP2 जो कि बनता वो कितना बनता 9x/10 बनता। और कह रहा है इसी को 16.50 रुपये कम में बेचता, तो इसको अभी होल्ड रखिए। अगले स्टेप में कह रहा है कि उसे 10% का क्या होता लाभ होता, यानी कि इसको कितना लाभ होता 9x/10 का 10% लाभ होता, तो कितना हो जाता 110/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11 9 99 x अपान 100। ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य दूसरा नंबर का। ये सेकंड कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है 16.50 रुपये, यानी कि ये आपका इन दोनों का अंतर कितना है 16.50 रुपये। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना होगा 16.50 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा 99x और बटे ये 100 है, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे यानी कि 11x/10 को, तो ये आपका अंतर कितना आ जाएगा 16.50 रुपये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 99x ये 100 है तो इसका हर बराबर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 99x/100, और यहाँ पे डिफरेंस का सिंबल लग जाएगा। ये हो जाएगा कितना 110x/10 बराबर कितना 16.50। अब आप बताइए 110 में से आप 99 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, ये आपका 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ बचेगा 1650। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 11 और 11 5 55। ये आपका सही आंसर हो जाएगा कितना 150 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार पर्स को कितना 40% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा इसे 170 रुपये कम में बेचा होता
तो उसे 30% का लाभ होता। ज्ञात कीजिए कि उस पर्स का लागत मूल्य कितना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए गए फॉर्मूले पे, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका सीपी जो है, बेसिक सीपी इसका क्या है, x रुपए है, और इस x रुपए को कितने में, 40% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि ये x का कितना हो जाएगा दोस्तों, 140%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल होगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7x/5। ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य पहले स्टेप में हो गया, सॉरी विक्रय मूल्य क्या हो गया, पहले स्टेप में। अब अगर पहले स्टेप में विक्रय मूल्य ये हो गया, कह रहा अगले स्टेप में आपका क्रय मूल्य बदलेगा। कैसे बदलेगा, कह रहा कि यदि इसे कितने में 25% कम में खरीदा होता, तो अगर इसे 25% कम में खरीदा होता तो ये x का कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा दोस्तों, x का 75%। तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यानी कि ये इसका जो क्रय मूल्य बनेगा ये कितना बचेगा, 3x/4 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर इसका लाभ दे रहा है कितना, 30%, तो इसी क्रय मूल्य को तो लाभ मिलेगा, 3x/4 का कितना, 30% का लाभ, यानी कि 130/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल होगा, ये आपका बन के आएगा 13 तियाँ 39x/40। ये दूसरे स्टेप का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसे 170 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि ये SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, 170 रुपये। तो इसी को हम नोट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, SP1 कितना दिया हुआ है, 7x/5, और इसमें से इसका अंतर निकालेंगे, ये आ जाएगा 39x/40। ये कितना हो जाएगा, 170 रुपये। इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का मान जो होगा वही आपका क्रय मूल्य होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सॉल्व करिए, यहाँ से आप हर बराबर करिएगा तो ये हो जाए 8 पंजे 40, यानी कि 8 सत्ते 56x और अपान 40, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 39x/40, और बराबर कितना, 170। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 17x = 170, और नीचे जो 40 गुणा है, भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 17 इससे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400 रुपये। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर कितने के, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 225 रुपये कम मूल्य पर बेचा गया होता तो 10% का क्या होता, लाभ होता। ज्ञात कीजिए कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने आपको सिंपल सा फार्मूला बताया है, जिसमें ये +- a है। a का मतलब क्या हो गया, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, और 10⁴ से कोई मतलब नहीं है। z का मतलब क्या हो गया कि ये जो अंतिम में लाभ हो रहा है ये आपका z हो जाएगा, और y का मतलब क्या हो गया, कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा में क्रय या विक्रय मूल्य हो रहा है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 20% का लाभ हो रहा है, ये x हो जाएगा। इन सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं। बेसिक तरीका, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को कितना खरीद कर 20% के लाभ पर बेचता है। तो मान लिया कि उस वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो x रुपए था, इसको कितने पे, 20% के लाभ पर बेचा है। तो x का कितना हो जाएगा, अपने आप का 100% होता है, 20% लाभ मिला तो 120/100 हो गया। तो 20 कितनी बार, 6 बार, और ये 5 बार। तो यहाँ पे इसका जो पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य आ जाएगा 6x/5, यानी कि विक्रय मूल्य पहली कंडीशन में ये हो गया आपका 6x/5। अब कह रहा है कि इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि ये जो क्रय मूल्य का दूसरा स्टेप बनेगा वो x का कितना बनेगा, 25% कम, यानी कि x का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75%। तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, यानी कि ये हो गया 3x/4 रुपये में खरीदता। अब कह रहा है कि उसे 225 रुपये का क्या होता, 225 रुपये में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो इसी क्रय मूल्य जो 3x/4 दूसरे कंडीशन में है, इसी पे तो इसको 10% का लाभ मिलता। तो अब अगर 10% का लाभ मिल रहा है तो कितने का बेचता ये, यानी कि SP2 दूसरे कंडीशन में इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता मेरे भाई, तो ये हो जाता आपका 11 तियाँ
33x अपान कितना हो गया 40। अब ये आपका विक्रय मूल्य दूसरे कंडीशन में और विक्रय मूल्य आपका पहले कंडीशन में, इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ कि 225 रुपये। तो अगर इन दोनों का अंतर 225 रुपये दिया है तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं। ये आपका कितना है 6x/5 पहला SP1 है, यानी कि विक्रय मूल्य की पहली कंडीशन। अगले स्थिति में क्या कह रहा है कि 33x/40 ये विक्रय मूल्य का दूसरा स्थिति है। अब इन दोनों का अंतर आपको दे रहा है कितना है 225 रुपये। अब बताइए आप x की वैल्यू यहाँ से नहीं फाइंड कर लेंगे, यही x की वैल्यू ही तो आपका क्रय मूल्य है और यही क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 छक 48x अपान ये हो गया आपका 40 और इसका अंतर कितना है 33x/40 और ये आपका कितना दिया हुआ है 225 रुपये। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करिए 48x और 33x का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बताइए तो 48 में से 33 जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15x और बटे कितना है 40 है, ये बराबर हो जाएगा 225। अब इसको अगर सॉल्व करिए तो 15 कितनी बार 15 × 15 और 7 22 15 × 75, यानी कि ये 15 और इधर जाके 40। ये कह सकते हैं यहाँ से x = क्या हो जाएगा 15 यहाँ पे है और 40 यहाँ पे। इसकी वैल्यू अगर ज्ञात कीजिए तो 15 चौका 60 यानी कि 600 रुपये। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर नए क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।